उसके कद का नहीं हो सकता अंदाजा, वो आसमान है फिर भी सर झुकाए बैठा है। जसप्रीत बुमराह, ऑल फॉर्मेट ऑल सीजन बॉलर, नींद से भी उठाओगे गुरु आपको वो विकेट निकाल के देगा। और अगर आप देखें, मैंने इनविंसिबल शब्द सुना था, ऑस्ट्रेलियंस 10 साल मैच ही नहीं हारे, लेकिन इंडिस्पेंसिबल शब्द अगर मैं किसी के लिए यूज कर सकता हूं गुरु, तो वो सिर्फ जसप्रीत बुमराह है। अगर आज के टेस्ट मैच का आंकलन करता हूं तो 3 सपोर्ट बॉलर्स पूरे भारतवर्ष में से चुने गए थे कि बुमराह साहब को स्पेरिंगली यूज करेंगे। पहली बात तो अगर स्पेरिंगली आप यूज करते ना तो इंग्लैंड 600 रन बना देता, ये गारंटी है मेरी, क्योंकि वो 3 बॉलर इन द कंपनी ऑफ बुमराह 53 ओवर में 288 रन, ऑलमोस्ट 300 रन देते हैं। और जसप्रीत बुमराह, जिसे आप सोचते थे कि 15 ओवर से ज्यादा गेंद नहीं करवाओगे आप, 25 ओवर डालते हैं और 25 ओवर में 83 रन देके वो 5 विकेट लेते हैं, 3 कैच छूटते हैं, एक नो बॉल के ऊपर उनकी बॉलिंग के ऊपर कैच पकड़ा जाता है, वो नॉट आउट करार दिया जाता है। मतलब मेरे हिसाब से 7-8 विकेट होने चाहिए थे और इंग्लैंड को 350 में निपट जाना चाहिए था। भाई दरिया समंदर में मिलता है ना, तो फिर दरिया नहीं रहता है। ये पहली बार है कि बैटिंग डोमिनेटेड जगत में एक बॉलर ऐसा कोलोसस बन के, हरकुलिस बन के अपने मसल फ्लेक्स कर रहा है और सारा जगत हैरान कुन होके इस्तेकबाल कर रहा है और सलाम मार रहा है। आप रिकॉर्ड देखिए, सूर्य प्रमाण नहीं देता, दैट विच नीड्स टू बी प्रूवन इज वर्थ अ टॉस। फिर भी आंकड़े झूठ नहीं बोलते। फैक्ट्स विल नॉट सीज टू एग्जिस्ट जस्ट बिकॉज देर इग्नोर्ड। अगर आप देखें 34 मैचों में 12 5 विकेट हॉल हैं भारतीय, ये भारतीय की बात कर रहा हूं। कपिल देव साहब के 66 मैचों में 12 5 विकेट हॉल हैं। और 5 विकेट जब आदमी लेता है ना, बैट्समैन 125 150 करता है ना, उसका हेडलाइन लगता है 5 विकेट, वो 125 150 के बराबर हैं। सेना कंट्रीज, जब आप बोलते हैं ना सेना कंट्रीज मतलब जो तगड़े देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, राइट, आप साउथ अफ्रीका ले लीजिए, ये इंग्लैंड ले लीजिए, यहां पे क्रेडिबिलिटी है परफॉर्मेंस की। वहां पे आज अगर आप पूरी तरह से रिकॉर्ड देखेंगे, 32 मैचों में 150 विकेट हो गए हैं। वसीम अकरम के 32 मैचों में 146, एपिटोम ऑफ बीइंग अ परफॉर्मर वसीम अकरम। उसके बाद ईशांत, मतलब बहुत बहुत ज्यादा नीचे आ जाता है काम। तो आप देखिए कि बंदा 46 मैचों में एवरेज जो है उनकी मैल्कम मार्शल और जोल गार्नर से ऊपर है। दी ओनली फास्ट बॉलर जिसकी 20 से कम एवरेज है। आप कहते हो स्पेरिंगली यूज करेंगे, बुमराह साहब को दूसरा टेस्ट मैच नहीं खिलाएंगे, फिर आप चौथा टेस्ट मैच नहीं खिलाएंगे, आप वो ऊपर अनाउंसमेंट करते हो। मैं कहता हूं कि अगर मैं इंग्लैंड का मैनेजर हूं, मुझे पता है दूसरा टेस्ट मैच आप बुमराह साहब को नहीं खिलाने वाले, हु विल स्टेप इनटू दोस शूज? स्टेप, मैं कहता हूं पैर ही नहीं है जो उस शू में फिट आएंगे। तुम्हारे पास पैर है नहीं। आपने देख लिया कि किस तरह से एक्सपेंसिव होके दूसरे एंड पे कोई सपोर्ट ही नहीं है। जो सबसे बड़ी सपोर्ट थी, मुझे लगता है वो जडेजा की थी, एक स्पिनर की, वो है आपकी स्ट्रेंथ। और मुझे लगता है कि जब मैं ये देखता हूं कि सेकंड टेस्ट मैच और फोर्थ टेस्ट मैच में आपने अनाउंसमेंट कर दिया कि वो नहीं खेलेंगे, इंग्लैंड टीम का कोई भी मैनेजर होगा वो कहेगा घास छोड़ दो भाई, घास छोड़ दो, क्योंकि उनकी सोल मैच नहीं खेल रही है। सोल के बिना शरीर क्या है? इसलिए मैं कहता हूं कि दी ओनली बॉलर दैट आई कंसिडर इज इंडिस्पेंसिबल इन वर्ल्ड क्रिकेट एंड स्टैंड्स टॉल, मतलब सबसे ऊपर, और सब इस बात को मानते हैं, दैट इज जसप्रीत बुमराह। इस टेस्ट मैच को बराबरी पे अगर वो खड़ा है, कारण वही है। और अगर आपको ये टेस्ट मैच जीतना है तो आपको जसप्रीत बुमराह को एक दिन का रेस्ट देना होगा। क्योंकि अगर आप 250 में सिमट गए ना, 250 पौने 300 बराबरी पे है, खड़ा है मैच। कुछ लोग कहेंगे इंग्लैंड नहीं, मैं नहीं मानता, बराबरी पे है, केएल राहुल खेल रहा है। अगर आप 350 के ऊपर
टोटल देंगे इंग्लैंड को, फिर मैं समझता हूं आप मैच जीत भी सकते हैं। उसका कारण जसप्रीत बुमराह को पूरा एक दिन रेस्ट मिलेगा, और एक दिन के रेस्ट के बाद अगर जसप्रीत बुमराह 5वें दिन गेंद डालेंगे तो हल्का सा ऊपर नीचे भी होगा। एंड डोंट फॉरगेट, वो एशेज सीरीज में बेन स्टोक्स ने 135 बना के पहले इनिंग्स में लीड कंसीड करके मैच जीता है इसी हेडिंगली ग्राउंड के ऊपर। सो इवन इफ यू गिव देम अराउंड 300 दे विल गो फॉर इट। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप अगर पहला आधा पौना घंटा, क्योंकि यही है वो टाइम जहां आके पिछली बार भी सेकंड न्यू बॉल पे टंग और बेन स्टोक्स ने गेंद इतनी झुला दी थी और वो सीधा स्विंग हो रहा है अगेंस्ट द एंगल, ऐसे गेंद तैर रहा है, केले की तरह मुड़ रहा है। ऐसी स्विंग बॉलिंग मैंने कहीं नहीं देखी। वेदर कुछ भी हो, लेकिन भारतीय बैटिंग को 350 बोर्ड पे लगाना सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 1। नंबर 2, एक इक्वेशन कि भाई इंग्लैंड की वीकनेस क्या है। आपने शार्दुल साहब को लिया 8 नंबर पे। आप जब बैटिंग लंबी करने के चक्कर में, 25 रन के चक्कर में आप अपनी स्ट्रेंथ को भूल जाते हैं। हेडिंगली पे जब आप मैच जीते थे ना 2002 में, इतने साल पहले जीते थे, आपने 2 स्पिनर खिलाए थे और आपने पहले बैटिंग की थी। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये सीख आपको लेनी होगी, और अगर अगले मैच में बुमराह साहब नहीं भी खेलते, वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले आपको ये पड़ाव पार करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैच आप जीत सकते हैं। इस मादे के साथ आप खेलिए। कल चाहे शुभमन गिल हो, चाहे केएल राहुल हो, चाहे पंत हो, भाई जो 30-40 कर दे, वो कहे कि मैं आज सारा दिन खेलूंगा। कल का दिन अगर पहला सेशन ज्यादा विकेट गिराए बिना इंडिया खेल गया और 350 पौने 400 का 350 टारगेट 300 के ऊपर भी हुआ, मैं कहता हूं इंडिया मैच जीत सकता। क्यों? क्योंकि बुमराह है तो मुमकिन है। जस्ट गिव हिम दैट रेस्ट। और सबसे बड़ी बात, उस आदमी में ना करने की ताकत है, एक सल्तनत को। मैंने आज तक इंडियन क्रिकेट में, होश संभाले मुझे 50 साल हो गए, मैंने किसी को इंडियन क्रिकेट की कप्तानी को ना कहते देखा नहीं आज तक। आप मुझे दिखा देना, मैं टांगों के नीचे से निकल जाऊंगा। पीपल विल गिव देयर राइट आर्म टू बिकम द कैप्टन ऑफ द इंडियन टीम। और देखिए उस बंदे का किरदार, देखिए उस बंदे की सबसे बड़ी ताकत। सबसे बड़ी ताकत ये नहीं है कोई ऑफर मिलती है ना हम कहते हैं हाँ जी हाँ जी ये भी करेंगे ये भी करेंगे, बगैर सोचे। सबसे बड़ी ताकत किरदार की ताकत। मैं ये नहीं करूंगा। कहा उसने कि द होल इज लार्जर देन द पार्ट्स, आई सी द होलिस्टिक पिक्चर, दैट इज वेयर आई कैन कंट्रीब्यूट। देयरफॉर in a test match where there were 300 scored, but there is one man who stands tall above everything, who is a colossus, and on his shoulders the fortunes of this first test match depend wholly and solely. मैं तो कहता हूं कि भारतीय टीम को ना ये सोचना चाहिए कि क्लोन ले आए कि दोनों तरफ से बुमराह साहब बॉलिंग डाल रहे हो। यही एक चीज रह गई है। अब इससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता हूं। आई एम अ वेरी वेरी प्राउड इंडियन, बिकॉज कोई एक ऐसा आदमी जो वर्ल्ड क्रिकेट में वसीम अकरम से ऊपर हो, मैल्कम मार्शल से ऊपर हो, सारी दुनिया के बॉलरों से ऊपर हो, और जिसे आप ये कहें कि एक अकेला आदमी वन मैन आर्मी की तरह आपको मैच जिताने में सक्षम है। ऊपर भगवान 16 कला संपन्न, नीचे बुमराह। खटैक।